दिल्ली में लव जिहाद का मामला आया सामने। राहुल निकला फैजल मुगल। 3 साल तक हिंदू युवती को छलकर करता रहा यौन शोषण। राजधानी दिल्ली में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक हिंदू युवती जो कि बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है, उसको सोशल मीडिया पर फंसाया गया। आरोपी ने पहले राहुल नाम से फेसबुक पर आईडी बनाकर युवती से दोस्ती की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वह युवक दरअसल फैजल है, जो दिल्ली के चांदनी चौक बल्ली मारान इलाके का रहने वाला है। पीड़िता के अनुसार जून 2021 में फैजल मुगल से फेसबुक पर संपर्क हुआ। उसने अपने आप को राहुल नाम से परिचित कराया और कभी भी मुस्लिम पहचान को जाहिर नहीं होने दिया। वह जानबूझकर सिर पर टोपी नहीं पहनता था और खुद को हिंदू दिखाने की कोशिश करता था। आरोपी ने 3 वर्षों तक शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया। फैजल ने 2022 में युवती को दिल्ली से मिलने के लिए नबी करीम इलाके के पूजा पैलेस होटल में बुलाया था। वहीं पर शारीरिक संबंध बनाए युवती को यकीन था कि वह युवक एक हिंदू है और उससे जल्द विवाह करेगा। 2023 में दिल्ली में पीड़िता को बुलाया, तब भी उसका शारीरिक शोषण किया गया। पीड़िता के अनुसार 2 बार टैबलेट देकर एबॉर्शन करने को मजबूर किया। लड़की ने फैजल पर आरोप लगाया कि इसने कई हिंदू लड़कियों को भी फंसाया हुआ है। हाल ही में जब युवती ने विवाह की बात दोहराई तो फैजल ने कहा कि वह तभी विवाह करेगा जब युवती इस्लाम धर्म अपना लेगी। इस पर युवती को शक हुआ और उसने खुद जांच पड़ताल की, तब जाकर उसे युवक की असली पहचान का पता चला। धोखे और शोषण से आहत युवती तुरंत नज़दीकी थाने पहुंची और फैजल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। आपने बताइए कि जो आज आपने नबी करीम थाने में कंप्लेंट दिया है, क्या मामला था पूरा, इसके बारे में बताएं। ये लव जिहाद का मामला था। पहले उसने मुझे राहुल बोल के बात करा, 1 साल अच्छे से बात हुई हमारी। धीरे धीरे करके हमारी लड़ाइयाँ बढ़ने लग गई हर एक चीज पे। फिर 2025 में जाके मेरे को पता लगा कि जब मैंने शादी किया बिल्कुल ही फोर्स करना शुरू कर दिया कि करना है तो बताओ, नहीं तो आप जाते क्यों। 3 साल मुझे लटका के रखा। मैं तुम्हारी वजह से आज इतनी डिप्रेशन में जा चुकी हूँ कि मैं नींद की गोली लेती हूँ। तो 2-3 बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। तो उसने बताया कि हमारे में ऐसे शादी नहीं होती, कोर्ट मैरिज नहीं होगा, बारात नहीं आएगी। अगर आपको शादी करना है तो पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिना मुस्लिम लड़की, जो हिंदू लड़की होती है वो ऐसे शादी नहीं कर सकती बिना मुस्लिम बने, क्योंकि निकाह पड़ा जाता है तो मुस्लिम होनी चाहिए, नॉन हिंदू होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं जो है वो लड़का जो राहुल नाम, क्या नाम है उसका? राहुल उर्फ फैजल मुगल। तो शादी करने के नाम पर उसने आपको धोखा दिया और 3 साल तक मेरा मिसयूज किया, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं बिना नींद की गोली खाए मुझे नींद नहीं आती है। तो अभी क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से सरकार से या जो है पुलिस से? जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसी और भी लड़कियां हैं जो इन चीजों में फंस रही हैं। और पहला केस तो मेरा ही है, जो मेरे साथ हुआ वो सेम वो 3-4 लड़कियों के साथ बातें करना, वही सेम हिंदू लड़की जो वेल सेटल हो, जो अच्छी सैलरी पे हो, अच्छे जॉब पे हो, उनको फंसाना होता है, उनको टारगेट करते हैं ये लोग। मतलब आपके अलावा और कई लड़कियों से और कई लड़कियों से बात हुई है उसकी? हाँ, ये भी केस में दर्ज हुआ है। तो कई लड़कियों के साथ मैंने पकड़ा है उसको भी। हिंदू लड़कियां होती है, वेल सेटल होती हैं, जिनकी जॉब होती है अपनी, उन्हीं लड़कियों को टारगेट करते हैं। तो जब आप शादी की बात आई तो उसने कहा पहले आप धर्म परिवर्तन करिए। धर्म परिवर्तन करिए। तो कहीं न कहीं ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं, इनका यही काम है कि लोगों को बहला फुसला करके ऐसे बहुत से केस है यहाँ, हर जगह पे मेरे साथ की और भी लड़कियां, बहुत से केस है जिसमें लड़कियां ही फंस जाती हैं। बाद में वो शादी के लिए सोचते हैं, नाम कुछ और बता दें, बाद में फिर वो नाम अपना ये बता दें कि नहीं अगर तुम धर्म परिवर्तन करोगे तो शादी करूंगा मैं। और उस टाइम पे करते हैं जब लड़कियां बिल्कुल ही पागल हो जाती हैं उसके लिए। तो आपको कैसे पता लगा, कितने दिन पहले पता लगा कि ये मुस्लिम है? 1.5 साल 2 साल बाद ही मुझे पता लगना शुरू हो गया था। जब हिंदू मुस्लिम पे कोई भी बात होती, जैसे कि राम मंदिर पे हुआ, तब भी मेरे से बहुत लड़ाई हुई। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पे भी मेरे से लड़ाई करी कि हाँ कि वो तुम्हारे लोग ही ऐसे इसलिए ऐसे मरते रहते हैं, तुम्हारे लोग ही है वो, हम लोगों को टारगेट करते तो मरेंगे ही। उस पे भी हमारी बहुत लड़ाई हुई है। राम मंदिर पे जब उद्घाटन वहां पे होने लगी तब भी उस पे, बस मैं वहां पे थी तब भी इस बात पे लड़ाई हुई कि हाँ कि अभी तो तुम्हारा सरकार है, तुम कर लो, जब हमारा सरकार आएगा तो फिर वही बाबरी मस्जिद बनेगी। हमारी इस टॉपिक पे इतनी लड़ाई हुई है कि कभी कभी उसने मेरे को थप्पड़ भी मारती है। और तुम उन लोगों की पूजा करते जो इंसान है, जो पैदा हुए हैं,
भगवान की पूजा जो करते, जो बोलते भगवान तुम्हारे भगवान नहीं हो, तो वो तो इंसान है, उनकी पूजा करते हो। हम अल्लाह की पूजा करते हैं, जिनकी नहीं इबादत करते हैं, ये बात बोली थी कि इबादत करते हैं जो पैदा नहीं हुआ, जिनके कोई माँ बाप नहीं है, वो अल्लाह होते हैं, वो ईश्वर होते हैं। तुम तो उनकी पूजा करते हो जो राम है, जो कृष्ण है, जो पैदा हुए हैं। कोई कारागार में पैदा हुआ है तो कोई कहीं पैदा हुआ है, तुम उनकी पूजा करते हो। मिलता क्या है तुम्हें इन चीजों के लेके? इस पे भी हमारी बहुत लड़ाई हुई है, तमाम तरह की ताने बहुत बहुत ज्यादा मारपीट हुई है इस चीजों पे, तो बहुत ज्यादा मारपीट हुई है। तो आप किसके द्वारा यहाँ तक पहुंचे हैं ये बता दीजिए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसने मुझे बहुत टारगेट किया हुआ था, बहुत ब्लैकमेल भी किया था कि तुमने कुछ भी कर दो तुम बचोगी नहीं। तो मैंने महाराणा प्रताप सेना में मैंने कांटेक्ट किया था फेसबुक के थ्रू। वहां से मैंने बात करी, मैंने सारी अपनी घटनाएं बताई, कैसे करके मेरे साथ हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी हूँ, तो आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ दिया और मैं आज FIR करके आज मेरा केस। वहीं महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन परमार ने कहा, मेरे संज्ञान में मामला आने के बाद युवती की काउंसलिंग करवाई गई और पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान पर 376 दुष्कर्म का मामला रजिस्टर्ड कर आरोपी फैजल मुगल को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली हलचल न्यूज़। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। मैं राजवर्धन सिंह परमार, संस्थापक अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना। पिछले कई वर्षों से बाजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत और लव जिहाद मुक्त भारत पर काम कर रहा हूं। उसी क्रम में एक लड़की जिसका नाम काल्पनिक है और एक लड़का दिल्ली का रहने वाला जिसने उसको फेसबुक के माध्यम से राहुल नाम की आईडी बनाकर फांसने का काम किया। जब मेरे मामला संज्ञान में आया, उस लड़की को मैंने काउंसलिंग कराई और उस लड़की ने उस लड़के के खिलाफ़ मामला दर्ज कराया। लड़का गिरफ्तार कर जेल जा चुका है। मैं देश की तमाम बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूं कि लव जिहाद मुक्त भारत बनाने में मेरा सहयोग करें और ऐसे किसी भी फ्रेंड फेसबुक रिक्वेस्ट अगर आए तो उसकी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही आगे कोई निर्णय लें। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की सरकार और नवनियुक्त हमारी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी दिल्ली में भी लव जिहाद पर कानून बनाने का काम करेंगी।